खुदा, पवित्र आत्मा जी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा बड़ा अनुग्रह प्रभु तेरे लोगों के जीवन में होगा। आज जितना वचन तेरे लोग सुन रहे हैं इनके जीवनों में ये वचन काम करे मेरे खुदा, और होने दे मेरे प्यारे पवित्र आत्मा जी, ये वचन इनके बंधनों को तोड़े, ये वचन इनके श्रापों को तोड़े, ये वचन इनकी परिस्थितियों को, इनकी लाइफ को बदले, और ये तेरे बड़े अनुग्रह को अपनी लाइफ में होते हुए देखे आज, और इनके हालात बदले। पवित्र आत्मा ये वचन 60 में 70 में पूरा का पूरा 100 गुना फल लेकर आए इनके लाइफ में, यीशु मसीह नासरी के नाम से सब बोले आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलेंगे। आइए मेरे साथ भजन संहिता और उसका 119 अध्याय, उसके लास्ट में हम लोग 161, 62, 63, 64, 65 तक पढ़ेंगे। पेज नंबर 750 भजन संहिता 119, उसका लास्ट में आयत नंबर 161 161। ये पढ़ना शुरू करेंगे, सभी जन ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर जी को ध्यान से सुनेंगे। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। 161 119 का आयत 19 से तो है। 161 है वो, 161 मैंने 161 बोला लास्ट में। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हकीम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। हालेलुया। हकीम कौन होते हैं? हाँ, कौन होते हकीम? मतलब बीमारियों के लिए ना, कि बीमार है तू ये हो जाएगा, तुझे वो हो जाएगा। लिखा है हकीम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण क्या होता हूँ? हर्षित होता हूँ। जैसे कोई बड़ी लूट मिल जाती है ना किसी को, बड़ा सोना चांदी धन ये सब कुछ मिल जाता है। लिखा है कि लोग क्या हो जाते हैं, सब चीजों को पाकर बड़े आनंदित होते हैं। भाई मेरे को तो बड़ा धन मिल गया, मुझे तो बड़ा पैसा मिल गया, मैं अमीर हो गया, मैं ये हो गया वो हो गया, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण क्या होता हूँ? हर्षित होता हूँ। मैं तेरे वचन के कारण, मतलब कि खुदा का दास यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि तुम लोग भले ही उस धन दौलत से आनंदित होते होगे, लेकिन मेरे लिए वो सब चीजें क्या है? व्यर्थ है, कूड़ा है। धन दौलत, शानो शौकत, पैसा, ये सब चीजें मेरे लिए क्या है? व्यर्थ है, कूड़े के समान है। क्योंकि मेरे लिए उत्तम, और वो उत्तम धन सिर्फ परमेश्वर के वचन है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में ये धन, ये दौलत, ये सब चीजें मेरे काम नहीं आएगी, लेकिन मेरे काम आएगा मेरा परमेश्वर का
जीवित वचन। हालेलुया। क्योंकि ये धन दौलत आपको स्वर्ग के राज्य तक नहीं लेके जा सकती मेरे भाई बहन। अगर ये धन दौलत आपको स्वर्ग के राज्य के साथ ले जाए तो सभी दुनिया क्या करेगी? बहुतों के बाद धन सभी स्वर्ग के राज्य। लेकिन बाइबल में लिखा है धनवान का स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। आपको धनवान की कहानी पता है? आपको एक धनवान मनुष्य सिद्ध होने के लिए परमेश्वर से पूछता है, हे परमेश्वर, सिद्ध होने के लिए मैं क्या करूं? स्वर्ग के राज्य में मैं जाने के लिए क्या करूं? और परमेश्वर ने कहा, तू ऐसा मुझसे क्यों पूछता है? उसने कहा, मैं पूछना चाहता हूं, मैं सिद्ध होना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता हूं। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मुझसे क्यों पूछता है? तू परमेश्वर के वचनों को फॉलो कर, तू परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो कर कि चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, झूठ ना बोलना और एक दूसरे से क्या करना? प्रेम करना। उसने कहा, परमेश्वर, इन सभी बातों को तो मैं शुरू से ही मानता आया हूँ, बचपन से मानता आया हूँ, अब फिर मुझ में किस बात की घटी है? फिर परमेश्वर उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। आपको पता है परमेश्वर उसको ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों देखता है? क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर उसको ऊपर से लेकर नीचे तक ये जांच रहा होता है कि ये कितना धनवान है। परमेश्वर उसको स्कैन कर रहा होता है। और जब परमेश्वर उसको स्कैन कर रहा होता है, परमेश्वर देखता है कि ये बहुत ही धनवान है, उसके पीछे तक का बायोडाटा देखता है, ये धनवान व्यक्ति है और इसका मन इसके धन की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, उससे साफ परमेश्वर उसकी नस को पकड़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं, तो मैं अभी भी एक बात दिखाई है। वो कहता है, प्रभु क्या अब ऐसी कौन सी मेरे अंदर कमी है कि मैं स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता? परमेश्वर से कहता है, तू अपना धन बेचकर गरीबों को, कंगालों को, बीमारों को और विधवाओं को दे दे, तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? बड़ा धन मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने से कहा, तू अपना धन बेचकर गरीबों, अनाथों, कंगालों और विधवाओं और बीमारों को दे दे, उनकी मदद कर दे, तुझे स्वर्ग के अंदर बड़ा धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। अब आपको पता है, जब परमेश्वर ने ये बात बोली, उस व्यक्ति का मुंह कहाँ गया? उसका विश्वास कहाँ गया? उसका वो प्रेम कहाँ गई? वो इसकी ईमानदारी कहाँ गया? वो उसका वो जुनून स्वर्ग का 2 मिनट में ठंडा पड़ गया। क्यों पता है? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है जहां इंसान का धन है वहां उसका मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, वो आपको देखना है कि आपका मन कहां पर लगा है। आपका धन क्या है? आपका धन परमेश्वर का वचन है या आपका धन ये बैंक बैलेंस, सोना चांदी, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें हैं? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, बाइबल में लिखा है जो संसार की चीजों पर मन लगाता है वो संसार का है, लेकिन जो आत्मा की चीजों पर मन लगाता है वो आत्मा का है और आत्मा स्वर्ग के राज्य में जाती है। हालेलुया। हालेलुया। जो संसार की चीजों पर मन लगाता है वो संसार का रह जाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। उसके लिए जो दूसरा रास्ता ना, जो चोरे वाला, क्योंकि वो संसार की चीजों में क्या चाहिए? उसे पैसा चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी कोठी चाहिए, उसके बच्चों को एक अच्छी जॉब चाहिए, सब चीजें चाहिए, सब फैसिलिटी चाहिए उसे। और उसके लिए क्या है? वो चौड़ा रास्ता है। और वो चौड़े रास्ते पे जब चलता है तो वो चौड़ा रास्ता कहाँ जाता है? नरक की ओर जाता है, नरक की आग है। क्योंकि वहां पर उसको कोई रूल फॉलो नहीं करना, कोई बाइबल के वचनों को फॉलो नहीं करना, जैसा अपने जीवन में चलना है वैसा वो चलता जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलता है, आत्मा में कुछ बंदिशें हैं, आत्मा में आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है। आपको झूठ से, चुगली से, बुराई से, व्यभिचार से, नशे से, मूर्ति पूजन से, हर उस बुरे काम से जो परमेश्वर की नजरों में घृणित पाप है, आपको उससे अलग रहना है और परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए आपने कामों को करना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, के वचनों के अनुसार चलता है, परमेश्वर ने कहा है तेरी किसी चीज की तुझे कभी घटी नहीं होगी, तू भूखा नहीं मरेगा, तू अनाथ नहीं मरेगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे समय समय पर सब चीजें देता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि
जैसे कोई बड़ी लूट को पाकर हर्षित होता है, आनंदित हो जाता है, लेकिन लिखा वैसे ही मेरा मन क्या होता है, परमेश्वर के वचनों से आनंदित हो जाता है। मेरे लिए वो लूट, वो धन, वो दौलत मेरे लिए सब कुछ नहीं है। मेरे लिए तो मेरे परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है, क्योंकि उसी में मुझे सुख शांति मिलती है, उसी में मुझे आनंद मिलता है, उसी में मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। क्या लिखा है आगे? लिखा है झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदावन का धर्मीजन? कह रहा है कि झूठ से तो मैं क्या करता हूँ, बैर रखता हूँ, घृणा करता हूँ, परंतु तेरे वचनों से प्रीति रखता हूँ। मतलब कि वो झूठ से क्या करता है, नफरत करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे परमेश्वर की नजरों में झूठा व्यक्ति कभी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा झूठा व्यक्ति कभी भी मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है, क्योंकि जहां झूठ होता है वो एक झूठ को सच बनाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलता है, और उसका काम ही क्या होता है, झूठ गढ़ना होता है। अगर कोई गरीब उसकी उससे मदद मांगने आ जाए तो वो झूठ बोलकर क्या करेगा, उसे बहका देगा। नहीं है भाई मेरे पास, होते तो दे देता, ये पड़े हुए उसके पास पैसे। उस गरीब को बेचारे को बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके घर में सब बीमार पड़े हुए हैं, उनके घर में दवाई के लिए पैसे नहीं है, उसके घर में खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप 100, 500, 200 दे दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? उसके पास पड़े होंगे, लेकिन उसके मुंह से क्या निकलेगा, नहीं है। अगर होते तो दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है, मैं झूठों से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, लेकिन तेरे वचन से, क्योंकि तेरा वचन सच्चा है, वो सच्चाई का राह दिखाता है, सच्चाई का मार्ग बताता है, उससे मैं प्रेम करता हूँ। तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का धर्मीजन? तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं 7 बारी तेरी क्या करता हूँ, प्रतिदिन। खुदा का दास बताता है कि मैं 7 बारी दिन में तेरी क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं हर दिन तेरी स्तुति करता हूँ, मैं हर दिन तेरी बढ़ाई करता हूँ, मैं तेरे नाम को धन्यवाद करता रहता हूँ, तेरे नाम की प्रशंसा करता रहता हूँ, और मैं हमेशा तेरे नाम को महिमा देता रहता हूँ। हालेलुया। हमें क्या करना है? हम कितनी बार परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हम कितनी बार परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हमें देखना है। ये खुदावन का दास दाऊद कह रहा है कि मैं दिन में 7 बारी क्या करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको परमेश्वर ने भेड़ बकरी से निकाल कर काम में उठाया है, इजराइल का राजकुमार बनाया है। जंगल में भेड़ बकरी चराया करता था, इसके भाइयों को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे थे, जो अच्छी अच्छी तरक्की कर रहे थे, उनको परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, और इसको चुना इजराइल का राजा होने के लिए। क्यों चुना? क्योंकि इसके मन के अंदर परमेश्वर का डर था, परमेश्वर के वचन थे। वो बाइबल में साफ बता रहा है, मैं दिन में 7 बार परमेश्वर तेरे सम्मुख आता हूँ। अब ये सोचो, आप ये देखो कि एक राजा के ऊपर कितने काम होते हैं, 100 डिसीजन लेने होते हैं, 100 काम करने होते हैं, फिर भी वो अपने कीमती समय को निकाल कर वो क्या कह रहा है कि मैं दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने जाता हूँ। और परमेश्वर बाइबल बताती है कि उसने 66 लड़ाई लड़ी 66 देशों से, और 66 की 66 उसने क्या हुआ है, वो जीता है। परमेश्वर ने धन बेशुमार दिया, इज्जत बेशुमार दी, परमेश्वर के साथ है। और लिखा कि जब वो इस दुनिया से गया तो अपनी पूरी जिंदगी बुजुर्ग हालत में दुनिया से। हालेलुया। क्यों गया वो? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके, परमेश्वर का धर्म उसके दिन में 7 बार। यहाँ तो आज किसी के पास समय नहीं है, उठेंगे तो पहले भाई साहब पहले आंखें पहले बनेंगे और फोन को देखेंगे। कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग किया? उन संसारिक लोगों को, उन मनुष्यों को गुड मॉर्निंग कह देंगे, लेकिन उठते ही ये नहीं कहना कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने पूरी रात हमें अच्छा सुला कर रखा और एक नया दिन दिया है। हालेलुया। नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि रात को सोते हैं और सोते रह जाते हैं, और सुबह के घर के बाहर व्हाइट कलर का टेंट लगा होता है,
और फिर सुबह आके पूछे भाई साहब क्या हो गया, अच्छे खासे सोए थे रात को, पता नहीं क्या हुआ, सोए रह गए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए फिर समय नहीं है। जब फिर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं भी अपने हाथ खड़े कर दूंगा कि बेटे जब मैं तेरे सम्मुख खड़ा कर रहा, मैं तेरे दिन भर में तेरे साथ खड़ा रह रहा हूं कि अब तू मुझसे बात करेगा, अब तू मेरा धन्यवाद करेगा, अब तू मुझसे प्रार्थना करेगा, लेकिन तेरे पास समय नहीं होता रहा। तू सुबह उठता था, अपने यार दोस्तों को टक 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 मैसेज करके गुड मॉर्निंग कर देता था, किसी से हाय, किसी से हेलो, किसी को फेसबुक पे ये, और सीधा फटाफट तैयार हुआ। मैं सोचता था कि अब तो मुझसे बात करेगा, लेकिन तू नहाया धोया, तैयार हुआ, खाना खाया, फिर मेट्रो के अंदर तू खाली बैठा हुआ था। अब मैं सोचता था कि अब तो मुझसे बात करेगा, लेकिन अब भी फिर तूने क्या किया, फोन को खोल लिया, फिर तू ऑफिस में चला गया। फिर मैं सोचता हूँ कि ऑफिस में अब तू मुझसे बात करेगा, लेकिन वहां पर भी तेरे पास फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे काम करना है, अपने घर के लिए पैसे कमाने हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि चल तू लंच में रोटी खा रहा है, अब तू खाने से पहले मेरे से प्रार्थना करेगा, मेरा धन्यवाद करेगा, लेकिन जब भी तेरे पास समय नहीं है तू फटाफट खाना खाता और जब तेरे पास आधा घंटा बचता है तू इधर उधर घूमने लग जाता है, लेकिन तेरे पास मेरे लिए टाइम है। फिर मैं सोचता हूँ कि जब तू घर पे गया है अब तो मुझसे प्रार्थना करेगा, अब तू मेरा धन्यवाद करेगा, लेकिन फिर तेरे पास टीवी देखने के लिए समय होता है, लेकिन मेरा धन्यवाद करने के लिए। फिर मैं सोचता हूँ कि अब तू खाना खा रहा, अब मेरा धन्यवाद करे, लेकिन नहीं, जब भी तुम फोन देखता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। फिर जब तू बिस्तरे के ऊपर लेटता है, मैं सोचता हूँ कि अब तो मेरा धन्यवाद करे, अब तू बिस्तरे के ऊपर रिलैक्स लेटा हुआ है और मैं तुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, मैं तेरे भलाई के बारे में तुझसे बातें करूंगा, लेकिन तुम क्या करता है, फिर से फोन देखकर और आराम से सो जाता। मैं तेरा इस सिरहाने रोज खड़ा रह जाता हूँ, और ये तेरा रोज का काम है भाई। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर हमसे बोलता है कि तेरे पूरे दिन में डेली के हिसाब के साथ में मैं कहाँ पर हूँ, मुझे ये बताओ, मैं कहाँ पर हूँ। फिर जब तू दिक्कतों में परेशानियों में आता है, जब तू उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि तेरे पास डॉक्टर को देने के लिए 20-20, 50-50 हजार रुपए होते हैं, जब तू मेरे पास आता है फिर बोलता है परमेश्वर कृपया करके मेरे बेटे को दया कर दीजिए, कृपया मेरे घर पे दया कर दीजिए, कृपया मेरे परिवार पर दया कर दीजिए। फिर मैं तेरी प्रार्थना को किस प्रकार से सुनूं? हालेलुया। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या फिर परमेश्वर को हमारे ऊपर दया करनी चाहिए? हालेलुया। हम संसारिक आदमी अपना सारा काम संसार की चीजों में व्यतीत करके, अपना सारा समय संसार के कामों में लगाकर, इधर उधर पार्कों के कोनों पे खड़े होकर, इधर उधर पार्टियों में जाकर, संडे के दिन इधर उधर घूम कर, टाइम वेस्ट कर परमेश्वर के सम्मुख नहीं आना चाहते। जिसने हमारे इस दिल को चला रहा है, जो हमारी किडनियों को चला रहा है, जो हमारे हार्ट को चला रहा है, जो हमें सांस बड़ी हम आराम से ले पा रहे हैं। अगर 2 मिनट के लिए सांस बंद हो जाती है ना, मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और वो नकली सांस के ऑक्सीजन जो लगता है उसके हम 20,000 भी देते हैं, 30,000 भी देते हैं, 50,000 भी देते हैं। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर हमें फ्री फंड में दे रहा है, हम उसका मुंह से धन्यवाद देना भी नहीं सही समझते। हालेलुया। हालेलुया। जबकि वो कह रहा है कि तू नकली की ऑक्सीजन के लिए तू 20,000, 10,000, 5,000, 50,000 दे देता हॉस्पिटल में जाके, लेकिन मैं तुझे फ्री फंड में दे रहा हूँ, तू मेरा धन्यवाद करना भी सही नहीं समझता। मेरे भाइयों बहनों, हमें अपने तौर तरीकों को बदलना। परमेश्वर कह रहा है मैंने अपनी एक झलक दिखाई थी तुम्हें। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अपनी एक झलक दिखाई थी कोरोना वायरस के अंदर। अगर मैं चाहता तो मैं चुटकी के अंदर पूरा खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें एक झलक दिखाई कि मैं अभी बाकी हूं, तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर से हट चुका है। फिर आपने देखा कोरोना वायरस के अंदर सबसे ज्यादा परमेश्वर का नाम लिया गया, सबसे ज्यादा। फेसबुक पर देखो प्रार्थनाएं चल रही है, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, गूगल मीट, जूम, हर जगह पर देखो प्रार्थना चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि लोगों को पता लगा था
कहीं मुझे ना हो जाए, जाने से पहले क्या कर लूं? प्रार्थना तो कर लूं। कहीं ऐसा ना हो कल को मुझे हो जाए, जाने से पहले क्या कर लूं? प्रार्थना तो कर लूं, पापों के पश्चाताप तो कर लूं। जबकि परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझे डर का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा वचन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहीं और छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा वचन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहीं और मोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो कहता है कि समय निकाल। अगर समय नहीं निकालेगा तो सब कुछ हो जाएगा। अभी थोड़े दिनों बाद देखना, थोड़े दिनों बाद बहनों को बहुत विश्वास है अपने भाइयों के ऊपर। उनसे राखी बांधेंगे उनको और वो कहेंगे कि भैया मेरे राखी का फर्ज निभाना। लेकिन मेरी बात सुनो बहनों भाई, अच्छी बात है, भाई बहन का प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं कहता हूँ भाई बहनों का प्रेम होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो भाई उस बहन से राखी बनवाकर दूसरे की बहनों को गंदी नजरों से देख रहा है, दूसरे की बहनों के जिस्म के साथ वो खेलना चाहता है, दूसरे की बहनों को देखकर वो गलत कमेंट मारता है, दूसरे की बहनों के जिस्म का हवस का एक ऐसा दरिंदा बनाता है। वो अपनी बहन की धमकी कैसे समझता है? अपनी बहन से तुम वायदे कर रहे हो कि मैं तेरी जिंदगी का क्या करूंगा? इबादत करूंगा, और दूसरे की बहनों को तुम गंदी नजरों से देख रहे हो। क्या वो किसी की बहन नहीं है? क्या उसने अपने भाई से राखी नहीं बनवाई होगी? क्या उसने अपने भाई की कुछ मन्नतें नहीं मांगी होगी? और फिर वो भाई जो पी कर एक गिलास पहुआ और किसी पारी के कोने के ऊपर, किसी पारी के अंदर लेटा हुआ पड़ा होगा, किसी नाली में गिरा पड़ा होगा, नशे कर रहा होगा, ऐसे लोग। जबकि बाइबल क्या कहती है मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पढ़ ले मेरे साथ एक वचन, भजन संहिता उसका 118 उसकी 8 और 19 आयत को पढ़े। पेज नंबर 743 याद है मुझे। भजन संहिता 118 उसकी 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे। यस, पढ़ दो उसके बाद। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों की, पढ़ देंगे भाई, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम, मनुष्य से भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। इसका मतलब परमेश्वर यह कह रहा है कि तू मनुष्यों के ऊपर भरोसा मत रखियो, तू अपने उस भाई के ऊपर भरोसा मत रखियो, क्योंकि वो तेरा कुछ भी भला नहीं कर सकता। आज वो तुझे बोलेगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, कल को उसकी मैरिज हो जाने दो, वो आपको भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वो आपसे बोलेगा कि मैं तेरा ये साथ दूंगा, वो साथ दूंगा, कल को उसके हालात, वो नशे में, पाप में, बुराइयों में पड़कर वो अपने फ्रेंडों को जरा महत्व दे देगा, लेकिन वो आपको महत्व नहीं देगा। हालेलुया। जबकि परमेश्वर क्या कह रहा है कि यहोवा की शरण रखना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। मतलब कि तुम मनुष्यों पर भरोसा मत रखियो, लेकिन तुम परमेश्वर पर भरोसा रख लियो, क्योंकि वो तुझे क्या करेगा? वो तुझे भला करेगा, वो तुझे चंगा करेगा। मनुष्य तेरे काम नहीं आएगा, लेकिन मसीह में की गई प्रार्थना तुझे पार लगा देगी। हालेलुया। वो तेरे कर्जे को दूर कर देगी, वो तुझे बीमारी से बाहर निकालेगा, वो तुझे संकट से बाहर निकालेगा। हालेलुया। तो लिखा है संकट की घड़ी में अति उत्तम से मिलने वाला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो परमेश्वर मनुष्यों पर, प्रधानों पर, इन सब लोगों पर क्या कह रहा है? इन लोगों पर भरोसा मत रख।
लिखा है बाइबल के अंदर, मनुष्य पे भरोसा मत करियो, एक दिन उसका भी प्राण निकलेगा, एक दिन वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, वो तेरा साथ नहीं दे सकता। मैंने एक व्यक्ति को, मैंने आपको बताया ना, मैंने देखा था, बहुत धनवान था वो, बहुत पैसे वाला, बहुत पैसा है उसके पास, मैं जानता हूं व्यक्ति को, और उसका इतना पैसा है उसका, वो डेली के लाखों रुपए कमाता है। और उसकी मां को एकदम से ही डेंगू हुआ और वो हॉस्पिटल के एडमिट की, अच्छे हॉस्पिटल के अंदर, काफी पैसा लगा है, उसकी प्लेटलेट कुछ बढ़ी और अगले कुछ सेकंडों में उसकी प्लेटलेट बिल्कुल ही खत्म हो गई और उसकी मां इस दुनिया से चलती बनी। हालेलुया। और वो व्यक्ति डॉक्टर के सामने जो मुंह लटका के खड़ा हुआ, उसके मुंह बिल्कुल फुलाकर खुला रह गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपना पानी की तरह अपना पैसा बहाया, लेकिन मेरी मां बची नहीं। पता क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से कभी मन नहीं लगाया। उस व्यक्ति ने जो पैसा कमाया था ना, वो पाप से कमाया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा, पूरी बात नहीं बताऊंगा वो व्यक्ति कौन है क्या है, बस मैं इतना बताया था कि मेरे बंदे ने पैसा कमाया था, वो जो धनवान था वो पाप से पैसा कमाता था, गलत काम से पैसा कमाता था, और उसका पैसा धरा का धरा रह गया। और फिर उसे रियलाइज हुआ कि मेरा पैसा भी मेरे काम आने वाला नहीं। अगर परमेश्वर से मन लगाया होता, परमेश्वर के भय में गया होता, तो बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना बड़े बड़े पहाड़ों को ढा देती है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोला मैंने आज आपको इकट्ठे होने के लिए? क्यों बोला मैंने आज आप लोगों को भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपनी कलीसिया को बुला और भारत देश के लिए प्रार्थना कर। मैं आने वाले समय बड़े कामों को करूंगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी ये प्रार्थना एक बड़ी बेदारी को लेकर आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना का उत्तर देने वाला है, वो बड़े कामों को करेगा, वो बड़ी बेदारी को लेकर आएगा और आपके हालात बदलेंगे। हालेलुया। एक दो आयत और मेरे साथ पढ़ देंगे, भजन संहिता 45, भजन संहिता 45 उसकी 2, 3, 4, 5। दो, 3, 4, 5। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हालेलुया। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्य, नर्मता और धर्म के निर्मित अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तेरे भयानक काम सिखलाए। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सुनेंगे, मैं ध्यान से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर, तेरे होठों से अनुग्रह और भरा हुआ है। हालेलुया। थोड़ी बात कम कर लो। लिखा हुआ है, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। किसको बोल रहा है परमेश्वर? आप लोग। हालेलुया। तू मनुष्यों की संतान में परम सुंदर है और तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्या किया है? सदा के लिए आशीष दी है, आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसने आपको श्राप देने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको नाश करने के लिए नहीं, उसने आपको कर्जा देने के लिए नहीं, उसने आपको कर्जे में रहने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको आशीष देने के लिए बुलाया। लिखा है तीसरे आयत में,
हे वीर तू अपने तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है। वैभव और प्रताप का मतलब समझते हैं आप लोग? वैभव मतलब सारा धन। शैतान कहता ना, देख सारा वैभव मेरे हाथ में है, तू मुझे ठुक कर क्या कर दे, प्रणाम कर दे, ये सब कुछ मैं तेरे हाथों में कर दूंगा। बोलता नहीं सुनो, लिखा है कि तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और तेरा प्रताप है अपनी काठी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ईश्वरीय प्रताप को पर फलता से सवार हो जा। हालेलुया। इस वचन को याद रखिए, इस वचन को आपको मनन करना है। ये वचन परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। इस वचन में 4 आयत में आपको क्या बनना है? सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार होना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको इन चीजों को अपने जीवन में करना है, और जब आप इन चीजों को अपने जीवन में करेंगे, परमेश्वर ने जो लिखा है, परमेश्वर ने ऊपर की आयत में कि परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन आपको उससे पहले आपको क्या करना है? आपको सत्यता से नम्रता, सत्यता मतलब कि सत्य के राज्य पे चलना है। नम्रता मतलब आपके अंदर घमंड, क्रूर नहीं होना चाहिए, आपको दीन होना है। आपको परमेश्वर विधायक के अंदर होना। नम्रता और धर्म, और आपको धर्म के अनुसार परमेश्वर के चलना है, विश्वास योग्यता में बने रहना है, और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार होना है। आपको उसके ऊपर सवार होना है। सवार होने का मतलब आपको उसके अनुसार चलना है, और जब आप उसके अनुसार चलेंगे तो क्या लिखा है? तेरे दाहिने हाथ में तुझे भयानक काम सिखाएगा। तेरे तीर तो तेज हैं। तेरे दाहिने हाथ में तुझे क्या दिखाएगा? वो जब तू इसके अनुसार चलेगा, वो तुझे भयानक बड़े कामों को दिखाएगा तेरी लाइफ में। और जो तेरा तीर जो तेज है, 7वें आयत में देखेंगे, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष से, तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। तेरे साथियों से, तेरे दुश्मनों से, तेरे वैरियों से, उससे ज्यादा तुझे आनंद दिया है, तुझे मगन किया है। तेरे जीवन में वो दुख, वो तकलीफ, वो परेशानी नहीं रहेगी। तुझे हर्ष किया है। हर्ष मतलब आनंद होना। उसके अभिषेक के तेल से तुझे क्या किया है? तुझे मसा किया है उसने। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब मसा किया है, कब वो अनुग्रह दिया है? जब आप सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ईश्वरीय प्रताप में क्या करेंगे? आप चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको इस वचन के अनुसार आपको चलना है। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त आपको क्या करना है? उस पर सवार होकर अपने जीवन को चलाना है। जब आप इसके अनुसार चलाएंगे, परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया। हालेलुया। वो इस भारत देश के अंदर आपको आशीष देगा। वो इस भारत देश के अंदर आपको ब्लेस करेगा। आप जिस भी राज्य में रहें, तो वो उस राज्य में आपको फलेगा, फलाएगा, बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा। दुनिया देखेगी कि यार ये तो थोड़ा कमा रहा है, ये थोड़े में इतना खुश कैसे है? इसकी वाइफ काम कर रही है, ये काम कर रही है, हम तो इतना लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, हम तो इतने बड़े बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। इसके घर में वो शांति क्यों है, हमारे घर में वो क्यों नहीं है? परमेश्वर ने कहा, मेरा धर्मी थोड़े में भी क्या होगा? आनंदित रहेगा। मैं उसको ब्लेस करूं। हालेलुया। तो तैयार हो आप सत्यता, नम्रता, धर्मता से चलने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम सभी अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सभी अपने अपने जितने लोग भी आप अपने हाथों में झंडे लेकर आए हैं, आप अपने झंडे को अपने हाथों में ले लें। हम प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए।
एक प्रार्थना जो भारत देश के लिए परमेश्वर इस भारत देश पर बड़ा अनुग्रह है। आइए प्रार्थना करना शुरू करेंगे।